मैं सविता खंडेलवाल हैदराबाद से सभी को प्रणाम करती हूँ। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ। इस गृहिणी शब्द के आगे में जो मैं शब्द लग गया उससे एक स्वाभिमान, सम्मान और गर्व महसूस होता है, क्योंकि गृहिणी के आगे लगने से ही अपने आप में कई गहराइयों और ऊंचाइयों और गरिमा और गौरव की ओर ले जाता है, वरना मैं शब्द कहीं और लगे तो अहंकार, घमंड और पतन की ओर ले जाता है। गृहिणी का अर्थ घर को सुचारू रूप से चलाने वाली उस स्त्री से होता है, चाहे वो अनपढ़ हो या सुशिक्षित। बिना गृहिणी के घर घर नहीं होता, चाहे वो महल हो या कुटिया। कम आय में भी अपने घर परिवार का कुशल संचालन नियोजन करती है। गृहस्थी का नियमित रूप से कुशलता बुद्धिमत्ता से संचालन एक गृहिणी ही करती है, चाहे इसे पुरुष वर्ग स्वीकारे या ना स्वीकारे, या शाश्वत सत्य है। अतः मुझे बहुत गर्व है अपने आप में कि मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी होने का अर्थ घर चलाने तक ही सीमित नहीं होता। विवाह के बाद जब पहली बार गर्भवती होती है, तभी से गृहिणी का धर्म निभाना आरंभ हो जाता है। उसका रहन सहन, स्थान पान, आचरण, उसकी गतिविधियों का विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि उसे आने वाली संतान अच्छे संस्कार वाली हो। पिता तो केवल कमाने का काम करता है, मैंने इसे भी पूर्णतः निभाने का प्रयास किया। मायके में भी 5 भाई बहनों के बीच सबसे छोटी थी और ससुराल में भी सबसे छोटी बनकर आई। यूँ तो गांव में संयुक्त परिवार था, लेकिन हैदराबाद में मुझे परिवार से अलग रहना पड़ा और साल भर के अंदर ही गृहिणी धर्म निभाने का अवसर मिला। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे निभाने की, और पता नहीं कहाँ तक सफल हो पाई। कभी सम्मान पाने की चेष्टा भी नहीं की और ना ही किसी के ना खुश होने पर विरोध का तनाव पाला। बचपन में माँ को देखा कम आमदनी में घर को संभालते हुए, फिर भाभी आई, भाभी को भी संयमित रूप से घर चलाते हुए एक आदर्श गृहिणी के रूप में देखा। यही संस्कार लेकर ससुराल आई। हंसते खेलते हुए अपनी हर जिम्मेदारियों को अपनी समझ में अच्छा ही किया। बहुत बार अपनी इच्छाओं को मारा भी, बहुत बार निडर होकर पूर्ति भी की। घर में अपने बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए उनकी जितनी भी बन पड़ा सेवा भी की, अतिथियों का सत्कार भी किया। अपने बच्चों को संभाला, आज बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। गृहिणी होने के साथ साथ मैंने अपने रुचि शौक को भी कभी मरने नहीं दिया, और मैंने अपनी गतिविधियां, चाहे वो धार्मिक हो, मनोरंजक हो, सामाजिक हो, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक उसे पूरा भी किया। हाँ, कभी सबका समर्थन मिला, कभी विरोधाभास भी हुआ, लेकिन धैर्य से काम लेते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई और सफल होती चली गई। लेकिन अपनी गृहस्थी में कभी लड़खड़ाने और इस पर आँच आने नहीं दिया, और इस बात पे भी मैंने ध्यान दिया। समय के साथ साथ गृहस्थी की परिभाषा बदल जाती है, गृहिणी की भी। या यूँ कहीं बदल जाती है। पीढ़ियों के अंतर के साथ, शिक्षा के साथ साथ विचारों में भी परिवर्तन आता है, और इसका एहसास भी मुझे समय समय पर होता चला गया, और संभाले रखा अपने आप को। इस तरह उतार चढ़ाव देखते हुए आज 31 वर्ष हो गए। विवाह को अपनी महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा को भी मरने नहीं दिया। सबकी खुशियों का भी ख्याल रखने की भरसक कोशिश की। इस बात का भी खौफ कभी जीवन में नहीं पाला कि किसके मन में क्या है, क्योंकि शायद यही एक आत्मविश्वास था मन में कि जब मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, तो क्यों खौफ में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ, क्यों अपने आप को साबित करूँ। मैंने सब कुछ किया जो मुझे सही लगा और उचित लगा, और अपने तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश की, तो मैं क्यों इस बात का घमंड करूं। मैंने यह सब कुछ किया, यह मेरा कर्तव्य के साथ साथ मेरा अधिकार भी था। हाँ, उम्र के इस 55 साल के पड़ाव में ये बात ज़रूर जहन में आती है कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी गृहिणी से हटकर भी कुछ सोचूं, क्यों ना मैं अपनी खुशियों के हिसाब से ही जीऊँ या मनाऊँ। गृहिणी बनकर तो जिया आज तक, और अभी तक जी ही रही हूँ, थोपी हुई ज़िंदगी क्यों जीऊँ। ये एक मिसाल बनूँ कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए गृहिणी के साथ साथ इसके अलावा भी और भी कुछ मेरी हस्ती और महत्वाकांक्षा है, और आने वाली पीढ़ी भी यह सीखे कि आदमी गृहस्थी का संचालन खाली परिवार और चूल्हा चौकी तक निभाने तक ही नहीं कर सकता, इससे अलग हट कर के भी कुछ सोच सकता है। तो क्यों ना मेरी बहू भी आने वाली मेरी इस प्रेरणा से ले, और वैसे बहू लेकिन पढ़ी लिखी होती है, वो तो कर ही लेती है अपने हिसाब से। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी, गृहस्थ एक तपोवन है, और इसमें तपस्वी की मुख्य भूमिका गृहिणी को ही निभानी पड़ती है। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, नारी तेरी साध सुघड़ परिवार बनाती है, रत्न प्रसवनी तू देवों को गोद खिलाती है। यानी शादी से लेकर गृहस्थी संभालने के तक गर्भवती स्त्री अपने गृहिणी धर्म को निभाना की पूरी तरह निभाएगी, तो ही वह एक उत्कृष्ट गृहिणी कहलाएगी। अंत में मैंने यही कहूँगी, गृहिणी के होने के इस किरदार को मैंने ईमानदारी से निभाते हुए घर तक ही जोड़े नहीं रखा, बल्कि व्यवहार में, बाहर में, सामाजिक रूप से भी मैंने इसको उभारने की कोशिश की। और 55 साल के होने तक मुझे जो अच्छा लगा, जिम्मेदारियाँ जो उचित लगा, मैंने उसे पूरी तरह अच्छी तरह निभाने का प्रयास किया, और यह अनवरत ही जारी रहेगा, वो भी निस्वार्थ। नमस्ते, धन्यवाद।